कौन संभालेगा मुल्क की बागडोर? कौन होगा नया वजीर आजम? नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या फिर कोई और? हुकूमत साजी के लिए नून लीग की जानिब से राब्तों में तेजी आ गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सदीकी से भी टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ़द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुँच गया। नून लीग मुत्तहिदा को वफाक में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेगी। नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए कमेटी कायम कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अभी तक पीपल्स पार्टी का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। अकेले हुकूमत नहीं बना सकूंगा, इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। ये कहना काबिल वक्त है कि कौन कहाँ हुकूमत बना रहा है। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मुल्क के मफाद में है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। आज़ाद जीतने वालों के फैसलों पर आवाम की नज़र है। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीतने वाले 4 और सूबाई असम्बली नशिस्तों पर जीतने वाले 2 अराकीन मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी, NA 54 से अकील मलिक, NA 48 से राजा खुरम नवाज, NA 253 से जीतने वाले मियाँ खान बुगटी का भी ऐलान। पंजाब असम्बली के PP 240 से मोहम्मद सुहेल और PP 48 पसरूर से खुरम विर्क नून लीग में शामिल। कौमी असम्बली आज़ाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नवाज 75 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। इसके अलावा 4 आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों पर कामयाब। MQM की 17 नशिस्तें, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ और IPP 2 नशिस्तों पर कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की हिमायत से नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। बैरिस्टर गोहर का विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत का दावा। कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमें कौमी असम्बली की 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 दिन में ऐलान करेंगे। 20 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के लाहौर के कौमी असम्बली हल्के शामिल। अलीम खान, अता तारड़, सैफुल मुलूक कोकर की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त। सियालकोट से रेहाना इम्तियाज डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज की। मेहरबानो कुरैशी ने अली मूसा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दे दी। NA 61 से उम्मीदवार शौकत मिर्जा ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। आज़ाद 138 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून की 137 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी की 10, मुस्लिम लीग काफ की 7, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की एक नशिस्त। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 2018 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। 84 जियाले असम्बली पहुंचे। MQM को भी पिछले इलेक्शन से 12 ज्यादा सीटें मिली। 28 उम्मीदवार कामयाब। GDA की नुमाइंदगी 11 सीटों से कम होकर 2 पर आ गई। 13 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इसमें एक सादा काउंटर भी था जो डलने वाले हर वोट को साथ साथ गिन सकता था। हर नशिस्त का नतीजा पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। आज EVM होती तो प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता।
रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। आसिफ जरदारी अपनी जमात से मुशावरत करेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों से बात होगी, PTI से नहीं। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाएगी, पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर उमर नियाजी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का दावा झूठ करार दे दिया। कहा कि अवाम के फैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS-18 घोटकी का नतीजा भी रोक दिया गया। PK-90 कोहाट का नतीजा भी रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। PP-32 गुजरात का भी नतीजा जारी न करने की हिदायत। रिटर्निंग ऑफिसर से 3 रोज में जवाब तलब। कैसरा इलाही या उनके वकील की मौजूदगी में फॉर्म 47 तैयार करने की हिदायत। कहा कि DPO गुजरात यकीनी बनाए कि किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए। NA-47 इस्लामाबाद में नताइज की मुबैना तब्दीली पर रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और RO को मरासला। कहा, उम्मीदवार शुएब शाहीन ने नताइज में तब्दीली का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाई जाए। NA-48 के आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद के हल्का NA-46 के नताइज के मामले पर भी ROs ने तमाम उम्मीदवारों को आज 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से सीट निकालने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से हार गए। परवेज खटक और महमूद खान को सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त। एमल वली, गुलाम बिलोर, अमीर हैदर होती और आफ्ताब शेरपाव भी हार गए। कैसरा इलाही को भी गुजरात से शिकस्त। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े नाम हार गए। ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, आबिद शेर अली और शेख रोहेल असगर हार गए। जावेद लतीफ को शेखुपुरा से शिकस्त। शेख रशीद रावलपिंडी की नशिस्त पर 5वें नंबर पर आए। ताहिर सादिक को अटक से शिकस्त का सामना। हाशिम जमा बख्त भी अपनी सीटें जीतने में नाकाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अवाम ने जिनको वोट दिया उन पार्टीज के हक में डाका ना डाला जाए। कराची को फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। 4थे नंबर की पार्टी को उठाकर मुसल्लत किया जा रहा है। बहुत से हलकों में हमारे वोट कम जाहिर किए गए। अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामात में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करने पर तशवीश है। JUI का इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मरकजी मजलिस से आमिला का इजलास 14 फरवरी को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इंतखाबात में कौमी लीडरों को हराया गया, ऐसे लोगों को जितवाया गया जिनका हल्के में नाम तक नहीं था। इलेक्शन के दिन मोबाइल सर्विस को बंद किया गया। इलेक्शन कमीशन क्यों इतना बेबस रहा? आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम ने आइन पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राबते की ज़रूरत है।